भोपा ग्राम में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इस चुनावी बैठक में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री वेदपाल प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी भाई, अभी ने बच्चों को रोक दो भाई, जरा 1 मिनट भाई, रोक दो, अब रोक दो प्लीज, अब रोक दो भाई, 2 मिनट के बाद में बात कर लेना यार, रोक दो भाई अभी से। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री श्यामलाल प्रजापति जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के जिले के महामंत्री रहे श्री विजय प्रजापति जी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिले के महामंत्री आदरणीय सचिन प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय इंद्र फौजी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर अनिल जी, श्री सनोज प्रजापति जी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेता आदरणीय सचिन प्रजापति जी, आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय ओम प्रकाश भोपा जी, आदरणीय संजय दीवान जी, आदरणीय श्री महिपाल जी, भोपा गांव के मेरे सम्मुख बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, दोस्तों, क्योंकि मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बताने का काम किया 20 तारीख को चुनाव होना है। आप लोगों ने यहां से जो विधायक थे उनको सांसद बनाने का काम किया और मीरापुर के लोगों और खासकर भोपा गांव के लोगों, आप लोगों ने उस परिस्थिति में भी जब पूरे प्रदेश में विरोधी पार्टी के लोगों ने दलितों में, पिछड़ों में, किसानों में जाकर के एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया, पिछड़े और दलितों में गए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दुष्प्रचार किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई तो ये संविधान को बदलने का काम करेंगे, ये आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे, इस तरीके का दुष्प्रचार करने का काम किया। किसानों में गए, उनसे जाकर के कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो आपकी जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, भोपा के लोगों, आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति में भी यह गठबंधन के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी श्री चंदन चौहान को आपने यहां से सांसद बनाने का काम किया। अभी गुरुजी बता रहे थे, नरेंद्र जी, कि आपने देखा कि आपकी पड़ोसी सीट हमने खो दिए। मुजफ्फरनगर में हमारा प्रत्याशी हार गया और मैं अभी मोबाइल में देख रहा था बैठा बैठा, जो वहां से सांसद चुना है तो सांसद ने एक इंस्पेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि मोमीन का ठेला सड़क पे लगवा दिया जाए। ये उस सांसद की चिट्ठी है और सांसद ने चिट्ठी लिखी है मुजफ्फरनगर के कि मोमीन का सड़क पे ठेला लगवा दिया जाए। अब आप ये लगा लो कि अगर वो प्रत्याशी जीतेंगे तो हौसला किसका बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा यहां पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ सर समाज के भाइयों से, प्रजापति समाज के साथ साथ सर समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट के चुनाव में यहां हैंडपंप चलाने का काम किया, ऐसे ही 20 तारीख को भी आपको हैंडपंप चला करके और मिथिलेश पाल जी को यहां से विधायक बनाने का काम करना है। और खासकर प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, विश्वकर्मा, बढ़ी, गिरी, गुसाई, जोगी, योगी, नाई, ये समाज के लोगों, ये तो आपकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये तो आपकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि हम सब लोगों को बहुत ज्यादा पार्टियां टिकट नहीं देती, और जब टिकट देती है तो जब प्रत्याशी हार जाता है तो फिर दूसरी कौम का भी नंबर
नहीं आता। अगर हमने मिल करके सर समाज के भाइयों से भाईचारा बना करके हमने मिथिलेश पाल को विधायक बना लिया तो ये आगे वाला रास्ता खुलेगा। कल पाल भी अगर विधायक बन गई तो कल को प्रजापति का भी नंबर आएगा, कल को कश्यप का भी नंबर आएगा, कल को नाई और विश्वकर्मा का भी नंबर आएगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि अभी बता रहे थे हमारे विजय जी ने भी कि तमाम योजनाओं का लाभ आपने देखा कि देश के अंदर 2014 की गवर्नमेंट बनने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हम सब लोग किसी भी कार्यक्रम में जाते थे, अगर आरिष्टी में जाते थे, ब्याह में जाते थे, शादी में जाते थे, 2014 से पहले एक भय उत्पन्न हो गया था इस देश के 110 करोड़ जनता के मन में, और वो सब जगह चर्चा का विषय बन गया था। और वो क्या चर्चा करने लगे थे हम सब लोग कि आने वाले 25-30 साल में ये देश फिर से, ये चर्चा होने लगी थी ना, और हम सब लोग भी मान गए थे कि आने वाले 25-30 साल में ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे आपने 2014 में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया, आपने नरेंद्र मोदी जी को यहां देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आज दोस्तों क्या मन में भय है क्या ये देश गुलाम होगा? आज है क्या? ये भय हमें दूर नहीं करना, ये भय अभी दूर हुआ है, इस भय को मिटाना है और यह लंबे अरसे तक कमल खिलाना है और नल चलाना है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देखो विडंबना कैसी है कि 110 करोड़ आबादी और एक छोटी सी आबादी के भय बने बैठे हैं, भय में हम लोग जी रहे हैं। अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये कारण क्या है? क्योंकि वो छोटी आबादी के कारण भी इकट्ठा होकर के वोट की ताकत को समझने का काम करते हैं, और हम सब लोग इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी हम अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भय में जीने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस भय को दूर करके हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के, क्योंकि 2024 के इस पार्लियामेंट के चुनाव में पूरे प्रदेश में हमने तो वोट दिया, लेकिन हमने पड़ोसी से, परिवार के आदमी से ये नहीं किया कि आपको भी वोट देना है क्या, क्या आपको भी वोट देना है क्या। अभी बता रहे थे विजय जी, श्यामलाल जी ने बताया कि एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। मैं एक वाक्य बता रहा हूं, राजस्थान में इससे पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था सीपी जोशी, वो चुनाव लड़ रहा था एमएलए का चुनाव लड़ते लड़ते जिस दिन वोटिंग थी वो अपना वोट नहीं डाला, उसकी पत्नी ने भी वोट नहीं डाला, उसके ड्राइवर ने भी वोट नहीं डाला, और जिस दिन वोटिंग खुली तो सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गया, एमएलए का एक वोट से चुनाव हार गया, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री का दावेदार था उस समय वो, अब टिका एक विधायक ही नहीं बना, कितनी वोट से हारा? एक वोट से। अपनी वोट नहीं डाला, पत्नी ने नहीं डाला, उसके ड्राइवर ने नहीं डाला। इसलिए एक एक वोट का बड़ा कीमत है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए, आप सब लोगों की तादाद और यह क्षेत्र में घूम करके लग रहा है कि मोस्ट बैकवर्ड के लोगों ने तो मन बना लिया है। और एक बात और बात सुन लो, ये लोग एक बात बताओ, ये चर्चा कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ गठबंधन में नहीं था और हमारा प्रत्याशी कमल के फूल से होता था, तो हम उस समाज को क्या कहते थे? तो नल वाले हैं। और अब प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है भाई? और जब नल है तो नल वाले कहीं जाएंगे क्या छोड़ करके? ये गलत दुष्प्रचार दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, नल वाले नल को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रत्याशी, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो त्यागी है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो चौहान है, चाहे वो बनिया है, ये सब बड़ी तादाद में आपके संयुक्त प्रत्याशी को, श्रीमती मिथिलेश को वोट कर रहे हैं और श्रीमती मिथिलेश को चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि 20 तारीख को एक एक वोट। दोस्तों, केवल एक बात ध्यान करना, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को एक बात समझाना है, क्योंकि पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, बड़ी, लुहार, नाई, गिरी, गुसाई, जोगी, योगी,
इनके मन में तो कमल का फूल छाया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ये धोखे में हो जाए, यहाँ कमल का फूल है नहीं निशान, यहाँ हैंड पंप है। सबको बताना है कि यहाँ नल का निशान है, कमल का फूल यहाँ हमारा नहीं है, ये नल है। इसलिए सब लोगों को समझा करके 20 तारीख को यहाँ हैंड पंप के सामने वाला बटन दबा करके श्रीमती मिथिलेश जी को आप लोग विधायक बना दो। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विधायक आप बना दो। और ये मिथिलेश जी का वैसे भाग्य भी है, उपचुनाव पहला लड़ा तो पहले विधायक बनिया, फिर उपचुनाव लड़ने आ गई तो विधायक तो बन रही है। विधायक आप लोग बना दो, हो सकता है महाराज जी की कृपा होगी, जयंत जी की कृपा हो गई तो हो सके दूसरी लाल बत्ती भी आपको यहाँ मिल जाए। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी आपका, सबका, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संत जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोपा के ग्राम वासियों का, डॉक्टर साहब का,